नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मिसवाक के बयान के बाद अब वज़ू चूँकि अपने कमाल पर पहुँच गया और ये कायदा है कि कमाल के बाद ज़वाल आता है। अब ज़वाल वज़ू जिसको शरीयत की ज़बान में नवाक़िज़ वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें उनका हम बयान करेंगे कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। इसमें सबसे पहला ये मसला है, जो चीज़ आगे और पीछे की राह से आदत के तौर पर निकले। आदत की मानी है कि आम रूटीन में हम पेशाब पखाना करते हैं या जिस्म से मनी निकलता है, ये आदत है। रूटीन मुताबिक इन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। मसलन पखाना, पेशाब और पीछे की तरफ से जो हवा निकले या आगे की तरफ से मनी, मज़ी, वदी निकले या औरतों की हैज़, माहवारी या निफास, बच्चे की पैदाइश के बाद का जो खून हो वो निकले, इन तमाम चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। मज़ी किसे कहते हैं? शहवत का ख्याल आने से या शहवत से छूने से अगर आगे की राह से पानी आ जाए तो वज़ू टूट जाता है और इस पानी को मज़ी कहते हैं। औरत में पेशाब और मज़ी का कतरा अंदर के सुराख से बाहर निकल आया लेकिन अभी इस काल के अंदर रहे जो ऊपर होती है, तब भी वज़ू टूट गया। अगर किसी की कांच यानी पखाना की आंत का हिस्सा बाहर निकल आए तो इससे वज़ू टूट जाता है, क्योंकि उसके साथ कुछ निजासत तो बाहर आएगी, फिर ख्वाह वो खुद ब खुद अंदर चली जाए या हाथ या कपड़े से उसको अंदर पहुंचाया जाए, इससे भी वज़ू टूट जाता है। अगर किसी शख्स का बवासीरी मस्सा अंदर से बाहर निकल आए तो वज़ू टूट जाएगा। मनी अगर शहवत के बगैर खारिज हो तो वज़ू टूट जाएगा। मसलन किसी ने कोई बोझ उठाया या वो किसी ऊंची मकाम से गिर पड़ा और इस सदमे और तकलीफ से मनी खारिज हो जाए तो इससे वज़ू टूट जाता है। मनी जब शहवत से निकले या औरत हैज़ व निफास से पाक हो तो इस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। और इंसान के आगे या पीछे की रास्ते से आदत और रूटीन के ख़िलाफ़ जो चीज़ें निकलती है उनका मसला यह है, मसलन इस्तिहाज़ा का खून कि माहवारी बिगड़ जाए और डिस्मेनोरिया हो जाए, कि माहवारी का कोई मुकर्रर मुद्दत ना हो, आगे पीछे रहती है। इसी तरह कीड़ा, कंकरी और पचगारी की नाली जो मकत के अंदर गायब हो जाए और कीड़ा, कंकरी वगैरह अगरचे खुद पाक है लेकिन इनके निकलने से कुछ निजासत भी ज़रूर निकलती है, अगरचे वो थोड़ी ही हो और आगे पीछे की राह से थोड़ी सी भी निजासत निकलने से वज़ू टूट जाता है। आगे पीछे की राह से कोई कपड़ा, कोई कीड़ा जैसे केचुआ या कंकरी निकले तो वज़ू टूट जाता है। अगर औरत ने अपनी शर्मगाह के अंदर तेल टपकाया या मरहम लगाई तो इस तेल के बाहर आने से वज़ू टूट जाता है। औरतों में बीमारी की वजह से जो लेसदार पानी जिसको लिकोरिया कहते हैं आगे की तरफ से आता है तो वो पानी नजस है और इसके निकलने से वज़ू टूट जाता है। जो हवा मर्द और औरत के पेशाब के मकाम से निकले उससे वज़ू नहीं टूटता। औरत के अंदरूनी मायना के लिए अगर लेडी डॉक्टर ने शर्मगाह में उंगली दाखिल की तो वज़ू टूट जाएगा। विलादत से पेशतर जो पानी छूटता है वो निफास नहीं बल्कि नजस रतूबत है जिससे वज़ू टूट जाता है।
लेकिन इसके निकलने से नमाज माफ़ नहीं होगी। इन निजासत से वुज़ू टूटने के लिए यह शर्त है कि वो निकल कर जिस्म के इस हिस्से तक बह जाए जिसको वुज़ू या गुस्ल में पाक करने का हुक्म है, यानी जिल्द की तरफ निकल आए। फिर जब तक खून वगैरह ज़ख्म के हाथ के अंदर है, ज़ख्म के हाथ से बाहर नहीं निकला, इस वक्त तक वो बहने के हुक्म में नहीं है। किसी के आंख के अंदर कोई दाना वगैरह था और वो दाना फूट गया या खुद उसने पोड़ा और उसका खून या पानी बहकर आंख में तो फैल गया लेकिन बाहर नहीं निकला तो वुज़ू नहीं टूटता। अगर कान के अंदर दाना हो और फूट जाए तो जब तक खून पीप सुराख के अंदर इस जगह तक रहे जहां गुस्ल करते वक्त पानी पहुंचाना फर्ज नहीं है, तब तक वुज़ू नहीं टूट जाता। और जब ऐसी जगह पर बह कर आ जाए जहां पानी पहुंचाना फ़र्ज है तो वुज़ू टूट जाएगा।